कुछ समय पहले मैंने आपको रॉकफेलर फाउंडेशन के बारे में बताया था और इसके बारे में तमाम रूप से आपको बहुत से हमारे साथियों ने बताया है और इसके बारे में बहुत जानकारी आप लोगों को पहले से ही है, लेकिन मैं फिर भी बता देना चाहता हूं। 2010 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, एक जर्नल प्रकाशित हुई थी जो रॉकफेलर फाउंडेशन ने की थी, जिसका टाइटल था सिनेरियो फॉर द फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेशनल डेवलपमेंट। इस नाम की रिपोर्ट में रॉकफेलर फाउंडेशन ने सीधे रूप पे इशारा किया है थर्मल स्कैनर्स की ओर, लॉकडाउन की ओर, दुनिया के जो पूरी विश्व व्यवस्था है उसको हिला देने की ओर कि कैसे वो हिल जाएगी, कोई महामारी आएगी, कोई समस्याएं आएगी और हमने क्या क्या उसमें इफेक्ट्स डालने हैं, क्या एफर्ट हमें उसमें करने हैं और कैसे पूरी दुनिया को प्रेशराइज किया जाएगा कुछ ऐसी चीज़ों को स्वीकार करने के लिए जो शायद वो कभी स्वीकार नहीं कर पाएगी सामान्य स्थितियों में। और वो स्थिति थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की, जिसकी घोषणा थोड़े समय पहले आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह से भी खुली संसद में खुले तौर पर सुनी है, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने या फिर अधिकांशत लोगों ने उस चीज़ को समझने की चेष्टा नहीं करी या कोशिश नहीं करी, या बहुत लोग इसको बस एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मानते हैं। सुनिए उस वीडियो को। कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। हमें तय करना है कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद एक मुख्य दर्शक के रूप में बदलती हुई दुनिया को देखते रहे और अपने आप को कहीं एडजस्ट हो सकते तो करने की कोशिश की। हमारे लिए वो कालखंड भी वैसा ही था। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन दुनिया ने जिस प्रकार से संकट को झेला है, दुनिया इस पर सोचने के लिए मजबूर हुई है और होना है। नरेंद्र मोदी जी ने जो बात न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की कही है और ये सब एक पैंडेमिक के रूप में आज चलता जा रहा है कि पूरी दुनिया अब फंस चुकी है एक नया विश्व व्यवस्था लाने के लिए, एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। और लेकिन आपको सोचकर कितनी हैरानी होगी कि ये बातें जो कभी हॉलीवुड की फिल्मों में या कई जगह ब्लॉग्स में, जर्नल्स में, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों पर रिसर्चेस करते रहते हैं, उनके लोगों के डॉक्यूमेंट्स में आपने पढ़ी होंगी, लेकिन आपको कैसा लगेगा ये जानकर कि एक हॉलीवुड के अलावा भारत में बॉलीवुड की भी एक ऐसी फिल्म रही है जिसमें साफ तौर पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र किया गया है। जी हाँ, बॉलीवुड की फिल्म, और सामान्य फिल्म नहीं, टॉप लोग के लोगों ने इसमें काम किया है। शायद कुछ हीरोइनों की वो पहली फिल्म में भी रही हो या कुछ भी हो, उसमें रवीना टंडन, करिश्मा कपूर है, साथ में संजय दत्त उस फिल्म में है, उसके अलावा आदित्य पंचोली उस फिल्म में है। फिल्म का नाम है आतिश, फील द फायर, ये नाम उस फिल्म का है। और इस फिल्म के बारे में विशेष बात यह है कि इसमें एक सीन आता है जब कादर खान के सामने आदित्य पंचोली जाता है, एक रेस्टोरेंट का सीन है, उसमें बात होती है खाना खाने की, कुछ खिलाने की, हंसी मजाक में चलता है सीन। आगे बढ़ते हैं, जब बावर्ची के पास जाते हैं, आवाज़ लगाई जाती है तो उसी समय पे पीछे पे एक बोर्ड दिखाई देता है और इस बोर्ड पर यदि आप गौर करेंगे तो आपकी आंखें फटी रह जाएंगी, क्योंकि बोर्ड पे साफ तौर पे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में लिखा रहता है और आप देख सकते हैं उसमें क्या बातें लिखी गई हैं। साफ तौर पे अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखाई देता है, कुछ चीज़ें छुपी हुई हैं लेकिन साफ तौर पे वर्ल्ड गवर्नमेंट दिखता है, ग्लोबल सिविलाइजेशन दिखती है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिखाई देता है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लिखा हुआ, और साथ में लेट इट बी दिस जनरेशन। तो समझिए गहरी बात है, ये फिल्म 1994 में आई है, लगभग 1994 की ये फिल्म रही है। आप कल्पना कीजिए उस समय पर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का कॉन्सेप्ट हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप में नहीं लेकिन कोडिंग के रूप में उनकी विश्व सत्ता के कुछ लोगों के सामने दिखाने के लिए या उनको एक कोड के रूप में सिग्नल देने के लिए इसको डाला गया था। तब हम लोग ये नहीं समझते थे, और फिल्म जब चलती रहती है तो कब कोई सीन आता है व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता पीछे के बोर्ड में। लेकिन अगर आप अभी भी जाकर यूट्यूब के अंदर या अमेजॉन प्राइम या जो भी मर्जी जितने भी चीज़ें होती हैं, नेटफ्लिक्स, कहीं भी फिल्म मौजूद है, उसमें लगभग 17 मिनट के बाद, 17 मिनट्स के बाद आप ये सीन पर पहुंच सकते हैं। 17 मिनट के बाद ये सीन आ जाएगा। उस वीडियो का लिंक भी आप इसमें डाल दिया जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, और साथ में उस वीडियो को सुनिए आप। है ना? दिखाऊं? आओ। वो क्या है देखो कि हमारा गैस खराब हो गया नहीं। अच्छा, ये आर पार, और हमारा आर लाइट पार? चला गया इसलिए इसकी यहाँ से आवाज आती है, यहाँ से बाहर निकल जाती है, बहरा सुनाई नहीं देता। अच्छा। 1 मिनट। चलेगा ये। मालिक, हाँ, आम खाओगे? आम? मर जाऊं? सो जाऊं? हाँ, लेट जाऊं?
लेट जाओ मैं से जाऊं कट लेट आम लेट आम लेट आम लेट आमलेट आमलेट खाओगे तो सीधा बोलो ना आमलेट ले आ तेरी जाता हूँ चल बैठ। तो आपने जो ये वीडियो सुना और ये देखा, साफ तौर पर शिकायत नहीं, ये एक सुनियोजित रूप से हमारी आपको एक चेतावनी है कि थोड़ा ध्यान दीजिए। जो बातें चाहे प्रधानमंत्री जी ने बोली हो या पूरी दुनिया में बोली जाती हो, जिसको आप बस एक कल्पना समझते हो, एक कोरी कल्पना, लेकिन दुनिया में उनका एजेंडा चल रहा है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। अधिक जानकारी के लिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आप जानकारी लीजिए यूट्यूब के माध्यम से। मैं ये नहीं कहता यूट्यूब के अंदर जो पूरी चीज़ें उनकी काल्पनिक थ्योरी को कुछ अलग अंदाज़ों से प्रेषित किया जाता है, वो बातें सही हैं, लेकिन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक पूंजीवादी व्यवस्था है जिसका सीधा सा अधिकार दुनिया में एक दुनिया बनाना, मतलब वन वर्ल्ड बनाना, एक दुनिया को एक साथ जोड़ना, उसके लिए चाहे कोई भी तर्क दिए जाए हों, उसमें एक वन गवर्नमेंट बनाना, विश्व सरकार की योजना उसमें छुपी हुई है। इसके अलावा उसमें छुपी हुई है दुनिया की एक आर्मी हो, एक करेंसी हो, एक धर्म हो, रिलीजन हो, मतलब एक फेथ हो लोगों का एक जैसा। और इसको कराने के पीछे आपने देखा होगा एजेंडा 21 सामने आया था, जो अब एजेंडा 30 के रूप में है, जिसको एक सुंदर शब्द दिया गया है जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में के नाम पर इस चीज़ को पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही है, उनके अंदर डाला जा रहा है, और जो हमारी जनरेशन है उनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में ऐसे चैप्टर हमारी पुस्तकों में होते हैं। लेकिन उस अच्छे शब्द के पीछे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पीछे, सीधा सा इनका अंदाज दुनिया की जनसंख्या को और दुनिया के लोगों को प्रभावित करना है, डिपॉपुलेशन है, और उसी का एक स्वरूप अभी वर्तमान रूप में पेंडेमिक के तौर पे आपको सामने दिखाई देता है। इसको चलाया जाता है सुनियोजित। इवेंट 201 की बात रही हो, चाहे आप सर्च कीजिए इवेंट 201, जो लगभग हमने पहले भी आपको सूचित किया है, लेकिन इवेंट 201 में साफ तौर पे चर्चा की गई है उन घटनाओं की जो होने वाली हैं। लगभग कोरोना वायरस तो आता है 2019 में, उससे 1.5 महीने पहले के लगभग पे एक रिहर्सल की जाती है, पूरा ट्रेनिंग कैंपेन चलाया जाता है, प्रोग्राम होता है जिसमें एक ऐसा वायरस आएगा जो दुनिया में खलबली मचाएगा, आपने क्या क्या करना है, टीवियों में कैसे रिपोर्टें बननी हैं, डॉक्टरों ने कैसे काम करना है, कितने लोग मर जाएंगे, कैसे उसको दिखाया जाना है, कब तक इसको चलाते रहना है, फिर उसके बाद प्रोग्राम बदलेंगे, वैक्सीन्स आएंगी, फलाना फलाना, जो भी कुछ आज आप देख रहे हैं देश में, दुनिया में, वही सब कुछ उसके अंदर दिखाया गया है, समझाया गया है। तो It began in healthy-looking pigs, months, perhaps years ago. A new coronavirus spread silently within herds. Gradually, farmers started getting sick. Infected people got a respiratory illness with symptoms ranging from mild flu-like signs to severe pneumonia. The sickest required intensive care. Many died. Experts agree unless it is quickly controlled, it could lead to a severe pandemic, an outbreak that circles the globe and affects people everywhere. तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही आपसे कहना है कि जो कुछ आपके आसपास आपको आज अफवाह के रूप में बताया जाता है, उसके पीछे पूरी अफवाह नहीं होती, बल्कि एक पूरी सच्चाई होती है, एक सच होता है। बशर्ते आपके अंदर उसको सुनने का, समझने का मादा होना चाहिए, क्योंकि टीवी में निरंतर या मीडिया के रूप में निरंतर हमें वो जानकारियां दी जाती हैं और भूसे की तरह भर दी जाती हैं ताकि व्यक्ति भेड़ चाल चलता चले और वो उनके असली एजेंडों से दूर हो, और हमें उलझाया रखा जाता है ऐसे मुद्दों पर जो मुद्दे हमें परेशान करते हैं। और दुनिया में जब आज लॉकडाउन के द्वारा या तमाम चीज़ों के द्वारा आपने जो देखिए बेरोजगारी में, अपने कैरियर के चीज़ में, या जो दुनिया में अस्थिरता आई है, आर्थिक दिक्कतें आ गई, चुनौतियां, जब व्यक्ति इसमें इतना फंस जाएगा तो आखिर वो कैसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को समाप्त कर पाएगा। कोशिश कीजिए, राजीव भाई को सुनिए और साथ में इस विचारधारा पर चिंतन कीजिए, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानिए और अपने मोटिवेशन को प्रबल रखिए। निरंतर हम इस जानकारी के माध्यम से आपको बस सूचित करना चाहते हैं कि हमें ये लड़ाई बहुत लंबे अंतराल तक लड़नी पड़ेगी और सही समय, उचित समय पर ही जागृति से ये काम होगा, वैचारिक क्रांति से ये कार्य होगा। दुनिया जाग रही है, समझ रही है, लेकिन इसकी युद्ध के तरीके एकदम अलग होते हैं। खैर, जो भी आपको लगता है आप अपनी तरफ से जानिए, इसके बारे में सोचिए, सर्च कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। राजीव भाई अमर रहे।